तमाम शादीशुदा अफराद को बहुत बहुत मुबारक हो। जिन लोगों के पास शनाख्ती कार्ड होगा उन सब लोगों को ये मुफ्त वैलेट सिम भी मिलेगी और इस वैलेट सिम के ज़रिए आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की नई आने वाली किस्तें भी जारी की जाएंगी। तो अब इस बेनज़ीर प्रोग्राम की नई वैलेट सिम के हवाले से एक अहम नोटिस जारी हो चुका है। ये नोटिस आपको वीडियो में भी दिखाया जा रहा है। इस नोटिस में 8 मुख्तलिफ किस्म की हिदायत जारी की गई हैं। ये हिदायत हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये तमाम हिदायत उन लोगों के लिए भी अहम है जिनको अभी तक ये मुफ्त वैलेट सिम नहीं मिली, और जो लोग ये वैलेट सिम हासिल कर चुके हैं उन लोगों के लिए भी ये नोटिस काफ़ी अहम है, क्योंकि ये वैलेट सिम हासिल करने के बाद भी आप लोगों के लिए कुछ हिदायत पर अमल करना लाजमी होता है। तो इस हवाले से मुकम्मल मालूमात हम आपको इस वीडियो में फराहम करेंगे और बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे चेक करने के तरीक़ाकार भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आप सब लोगों के लिए एक और अहम खबर ये भी आ चुकी है कि अब आपका जो वैलेट अकाउंट खुलेगा, इस वैलेट अकाउंट के जरिए पेमेंट निकलवाने के लिए आपको किसी दफ्तर में या फिर अदायगी मरकज पर या फिर किसी रिटेलर शॉप पर भी जाना होगा, या फिर आपको घर बैठे ये पैसे अकाउंट में मिल जाएंगे। यानी कि बेनज़ीर प्रोग्राम की नई आने वाली किस्त हासिल करने के लिए आपको फिंगरप्रिंट की वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत होगी या नहीं, इस हवाले से बड़ी अहम खबर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे चेक करने के तरीके भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करते हैं। इस सवाल का जवाब आप सब लोगों ने कमेंट्स में लाजमी देना है। तो सवाल ये है कि क्या आपको वैलेट सिम मिल चुकी है? अगर हाँ, आपने ये वैलेट सिम हासिल कर ली है तो आपने कमेंट्स में ये बताना है कि आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से कौन से नेटवर्क की ये वैलेट सिम जारी की गई है। अगर टेलीनार की सिम मिली है तो आपने कमेंट्स में टेलीनार लिखना है। यू फोन, जैज़ या जोंग, जिस नेटवर्क की सिम मिली है आपने उस नेटवर्क का नाम इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी लिखना है। और हाँ, जिन लोगों को अभी तक ये वैलेट सिम नहीं मिली वो अफराद बिल्कुल परेशान ना हों, और अगर आप लोग ये वैलेट सिम हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स में आपने यस भी लाजमी लिखना है। और बाकी जो बेनज़ीर प्रोग्राम की वैलेट सिम के हवाले से जो नोटिस जारी किया गया है, ये नोटिस भी हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। इसमें आप सब लोगों के लिए काफ़ी अहम तरीन हिदायत जारी की गई हैं। वैलेट सिम हासिल करने से पहले भी आप लोगों ने इस हिदायत पर अमल करना है, और जिन लोगों को वैलेट सिमें मिल चुकी हैं वो भी इस नोटिस में बताई गई हिदायत पर अमल लाजमी करेंगे, ताकि आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की नई आने वाली किस्त हासिल करने में दुश्वारी पेश ना आए। तो वीडियो शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कि आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि हुकूमती इमदादी प्रोग्रामों के हवाले से अथेंटिक मालूमात आप सब लोगों तक पहुँचती रहें। और आप सब लोगों ने ये कोशिश करनी है कि इस वीडियो में बताएगी तमाम तर हिदायत को गौर से सुनना है, और इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखने के बाद आपने इस वीडियो के कमेंट्स में थैंक यू भी लिख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। बेनज़ीर प्रोग्राम की वैलेट सिम के हवाले से ये जो नोटिस जारी किया गया है, इस नोटिस को आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें सबसे पहली हिदायत ये है कि ये मोबाइल सिम आपका वैलेट अकाउंट खोलने के लिए बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही है। इसकी आप लोगों को कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे काफ़ी सारे रिटेलर हजरात इसकी 300 या 100 रुपये फ़ीस ले रहे हैं। ये फ़ीस आप लोगों ने बिल्कुल अदा नहीं करनी, क्योंकि वो आप लोगों को ये चक्कर दे रहे हैं कि इसके ऊपर इतना नेटवर्क फ्री है, इतने मिनट आ रहे हैं, इतना पैकेज लगा हुआ है, इसके लिए 300 रुपये हमें फ़ीस दें। तो ये फ़ीस आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि ये फ़ीस आप लोगों को अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से हुकूमती ख़जाने से ही फ़ीस अदा हो चुकी है। और दूसरे नंबर पर वैलेट अकाउंट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही खोलेगा, लिहाजा अपनी तरफ से कोई भी अकाउंट ना खुलवाएं। और तीसरी हिदायत यह है कि इस सिम को कॉल करने, पैगामात यानी कि मैसेजेस भेजने, इंटरनेट इस्तेमाल करने और इस तरह की तमाम सहूलियात के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसके ऊपर कॉल, मैसेज, नेट वगैरह सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आप सब ने ख़ास ख्याल रखना है कि इस सिम को आपने अपने ही इस्तेमाल में रखना है, किसी और को इस्तेमाल के लिए नहीं देना। और इस सिम को अपने मोबाइल फ़ोन में भी एक्टिव रखिएगा, क्योंकि बाज़-औक़ात कुछ सिमें 3-4 महीने लगातार बंद रहती हैं, तो उन सिमों को ब्लॉक भी कर दिया जाता है। तो इस तरह आप लोगों ने अपनी सिम की हिफाजत खुद करनी है। और चौथी हिदायत यह है कि इस सिम को आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, लेकिन इसके ऊपर कोई ज़्यादा पैसों वाला पैकेज नहीं लगवाना, क्योंकि अगर आप एक महीने के अंदर अंदर 2000 रुपये या इससे ज़्यादा का इजी लोड इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर इसके ऊपर 2000 या इससे ज़्यादा का कोई पैकेज इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर आपकी ये सिम चलती तो रहेगी, लेकिन बेनज़ीर प्रोग्राम वाले पैसे आप लोगों के सूरत में बंद हो जाएंगे। बस आप लोगों ने सिर्फ इस सिम के ऊपर कभी कभार कोई 100-200 रुपये का इजी लोड करवा लेना है, बाकी इसको ज़्यादा आप लोगों ने पैकेज
पैकेजेस में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा पैकेज में इस्तेमाल करने की सूरत में आपके बेनज़ीर प्रोग्राम वाले पैसे बंद हो सकते हैं। और पाँचवीं हिदायत यह है कि आपको आइंदा तमाम वज़ाइफ की रकम सिर्फ़ और सिर्फ इसी वैलेट सिम के अकाउंट पर ही मिलेगी, यानी कि इसी सिम के ऊपर आप लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलेंगे। अगर आपके पास आइंदा आने वाली किस्त में ये सिम नहीं होगी, ये सिम गुम हो जाती है, तो फिर आपको ये आने वाली किस्त नहीं मिल सकेगी। और छठी हिदायत यह है कि जब भी आप लोग बेनज़ीर प्रोग्राम की वैलेट सिम हासिल करने के लिए जाएं, उससे पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपकी तमाम ख़वातीन जो कि बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे हासिल कर रही हैं या बेनज़ीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं और वैलेट सिम हासिल करने के लिए अहल हैं, तो उन ख़वातीन के नाम पर अगर पहले 5 सिमें रजिस्टर्ड हैं तो उन 5 सिमों में से कोई एक सिम ब्लॉक करवाएं, फिर आपको नई किस्त जारी की जा सकेगी। तो इसको चेक करने के लिए आपने सिर्फ खातून का शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर मैसेज करना है। इसके बाद आपको ये बता दिया जाएगा कि इसके नाम पर 5 सिमें रजिस्टर्ड हैं या कितनी सिमें रजिस्टर्ड हैं। अगर 5 सिमें रजिस्टर्ड हो तो फिर आप लोगों ने एक सिम ब्लॉक करवानी है, वरना अगर 4 या 3 सिमें रजिस्टर्ड हैं तो इस सूरत में आपको सिम ब्लॉक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सातवीं हिदायत यह है कि जब आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त इस वैलेट अकाउंट में मिलेगी, जो कि इस वैलेट सिम के ऊपर आपका वैलेट अकाउंट खुलेगा, इसके अकाउंट में जब भी पेमेंट आएगी उस वक्त आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से बैंक के थ्रू एक खुफिया कोड मौसूल होगा। वो कोड आपकी इसी वैलेट सिम के ऊपर ही आएगा और उसी वक्त आपके पास सिम होगी तो फिर ही आपको नई किस्त मिलेगी। अगर आपके पास सिम ना हुई तो साफ ज़ाहिर है कि आपको ये कोड भी नहीं मिल सकेगा और आपको इस कोड के बगैर किस्त ही नहीं मिल सकेगी। तो ये कोड आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की वैलेट सिम के ऊपर ही मिलना है। और आठवीं हिदायत ये है कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से इस वैलेट सिम के ऊपर जो भी बेनज़ीर प्रोग्राम का ऑफिशियल मैसेज आएगा या फिर कॉल आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ 8171 से ही आपको मैसेज मिल सकेगा। या फिर अगर बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से कोई कॉल आपको इस नंबर पर मिलती है तो वो बेनज़ीर प्रोग्राम के ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर से ही मिलेगी। ये हेल्पलाइन नंबर आप लोग पहले ही लिख लीजिए, 0800264777, यानी कि 0800 पूरा 26477। इस नंबर से अगर आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से कॉल आती है या फिर 8171 से कोई मैसेज आता है तो ये दोनों नंबर असली हैं। इनके अलावा अगर किसी और नंबर से आपको कोई पैसों का मैसेज आता है या कोई ऐसा लालच आपको दिया जाता है तो वो बिल्कुल फेक होगा, उस पर आप लोगों ने यकीन नहीं करना। चाहे वैलेट सिम के ऊपर भी आपको किसी और नंबर से मैसेज आए तो वो फेक होगा। किसी और नंबर पर आप लोगों ने ये यकीन नहीं करना कि हमारी बेनज़ीर प्रोग्राम की वैलेट सिम है, इसके ऊपर कोई धोखेबाज जाके मैसेज करता है तो उसको बिल्कुल भी आप लोगों ने नज़रअंदाज कर देना है। तो जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से ये जो वैलेट सिमें दी जा रही हैं ये किन किन लोगों को मिल रही हैं। तो इनमें 3 किस्म के लोग हैं जिनको ये वैलेट सिमें मिल रही हैं। सबसे पहले नंबर पर वो लोग जो बेनज़ीर प्रोग्राम के डायनामिक सर्वे में रजिस्टर्ड हैं और उनका गुर्बत का स्कोर 32 से कम है। और दूसरे नंबर पर वो घराने जो बेनज़ीर प्रोग्राम में डायनामिक सर्वे में रजिस्टर्ड हैं और बेनज़ीर प्रोग्राम के परमानेंट बेनिफिशरीज हैं, पहले से किस्तें भी लेते आ रहे हैं। और तीसरे नंबर पर वो घराने जो अभी अभी बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल तो हुए हैं लेकिन उनको अभी तक बेनज़ीर प्रोग्राम की पहली किस्त नहीं मिली। तो ये टोटल 3 किस्म के घराने हैं जो वैलेट सिम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि वैलेट सिम लेने की एक शर्त तो लाजमी है कि आपका डायनामिक सर्वे होना चाहिए, दूसरी शर्त ये भी लाजमी है कि आपका गुर्बत का स्कोर 32 से कम होना चाहिए। और आपको ये भी बताते चलें कि मर्द हजरात भी ये वैलेट सिम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे घराने ऐसे हैं जहाँ पे बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे ख़वातीन की बजाय मर्दों के नाम पर आते हैं। तो जो मर्द हजरात बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हैं वो मर्द हजरात भी ये वैलेट सिमें हासिल कर सकते हैं। और आप सब लोगों के लिए ये ज़रूरी बात है कि इस वैलेट सिम को आप लोगों ने लाजमी हासिल करना है। वैलेट सिम अगर आप हासिल नहीं करेंगे तो आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की नई आने वाली किस्त किसी सूरत में भी नहीं मिल सकेगी। बाकी इस वैलेट सिम को हासिल करने के हवाले से कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमारे से 300 रुपये या 100 रुपये की फ़ीस भी ले रहे हैं कि हम सिम लेते हैं और हमारे से फ़ीस ली जाती है। तो हम आप सब लोगों को ये क्लियर कट बताते चलें कि बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से कोई फ़ीस लेने का नोटिस जारी नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया है कि अगर वैलेट सिम लेते हुए आप लोगों से कोई फ़ीस हासिल करे तो आप लोगों ने डायरेक्ट बेनज़ीर प्रोग्राम के इस नंबर पर कॉल करनी है। ये नंबर नोट कर लें, 0800 पूरा 26477। इस नंबर पर आप लोगों ने शिकायत दर्ज करवानी है। और जो एजेंट आपको ये बोलें कि हम इसके ऊपर इतना इंटरनेट का पैकेज दे रहे हैं, इतने मिनट फ्री हैं, इतने महीने ये सिम मुफ्त चलेगी, तो वो भी बिल्कुल फ्रॉड है। इस तरह के फ्रॉड के चक्कर में बिल्कुल नहीं आना, बल्कि वैलेट सिम को बिल्कुल मुफ्त हासिल करना है। और अब हम आपको ये बताते चलें कि ये वैलेट सिम हासिल करने के बाद आप लोगों ने इस वैलेट सिम को कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें से आपने नई किस्त कैसे निकलवानी है। इसका तरीकाकार अब कुछ इस तरह से वाजे किया गया है कि वैलेट सिम से किस्त निकलवाने
करने के लिए आप लोगों को पहली किस्त हासिल करते हुए फिंगरप्रिंट की वेरिफिकेशन करवाना लाजमी होगी। उसके बाद आने वाली किस्तें डायरेक्ट आपके वैलेट अकाउंट में आएगी। जिस तरह इजी पैसा, जायज़ कैश के आम अकाउंट होते हैं, इस तरह के अकाउंट में ही आपको पैसे मिलेंगे। तो बेनज़ीर प्रोग्राम की जो नई आने वाली किस्त है, इसमें आपको फिंगरप्रिंट लगवाना लाजमी होगा। बाकी पैसे चेक करने का तरीकाकार बहुत ही आसान होगा कि आप लोग घर बैठे अपनी नई आने वाली किस्त एग्जैक्ट चेक कर सकेंगे कि आपके वैलेट अकाउंट में कितनी पेमेंट मौजूद है। और इसके लिए आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। जिस तरह के कुछ इजला में इजी पैसा का अकाउंट चल रहा है, कुछ इजला में जायज़ कैश है, कुछ इजला में HBL कनेक्ट है, कुछ इजला में अल्फा पे है। तो जिस वैलेट अकाउंट को आप लोगों ने ओपन करवाना है, उसी वैलेट अकाउंट की एप्लीकेशन में ही आप लोग अपने शनाख्ती कार्ड और वैलेट सिम वाले नंबर को लॉग इन करेंगे। फिर आप लोगों की पेमेंट आप लोगों को शो होगी और आपके अकाउंट में जब भी पैसे आएंगे आपको पता चल जाएगा। और इसी तरह बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे चेक करने के जो फिलहाल 4 तरीके हैं, ये हम आपको बताते चलें कि ये बहुत ही आसान है। कि सबसे पहले 8171 वेब पोर्टल से आप अपनी पेमेंट चेक कर सकते हैं और अपनी अहलियत मालूम कर सकते हैं। वैलेट अकाउंट के लिए भी अपनी अहलियत आप 8171 पोर्टल पर मालूम कर सकते हैं। और बेनज़ीर प्रोग्राम के डायनामिक सर्वे दोबारा करवाने की अहलियत भी आप इस पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। और साथ साथ बेनज़ीर प्रोग्राम की 13,500 रुपए वाली नई किस्त के लिए अपनी अहलियत भी मालूम कर सकते हैं। और बेनज़ीर प्रोग्राम के हेल्पलाइन नंबर से भी अपनी मालूमात चेक कर सकते हैं। जिस तरह के ये नंबर नोट कर लीजिए, 0800 पूरा 26 477। और तीसरे नंबर पर बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे चेक करवाने के लिए आप करीबी रिटेलर शॉप पर जाकर डिवाइस के ऊपर भी अपने शनाख्ती कार्ड चेक करवा सकते हैं। और अभी भी काफ़ी सारे लोगों के पैसे आ रहे हैं। जो लोग अभी बेनज़ीर प्रोग्राम में नए सिरे से अहल हुए हैं, उनकी पेमेंट अभी भी अकाउंट में पहुंच चुकी है और डेली बेसिस पर काफ़ी सारे लोगों की नई किस्त उनके अकाउंट्स में जा रही है। और साथ साथ चौथा तरीकाकार ये है कि बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे चेक करवाने के लिए सोशल मीडिया की हेल्प भी आप ले सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे इंटरफेस और वैलिडेशन के पोर्टल के ज़रिए कुछ लोग आपके शनाख्ती कार्ड चेक करके देते हैं, लेकिन उनकी थोड़ी बहुत 100-200 रुपये फ़ीस होती है। ये फ़ीस आप अदा करके अपनी पेमेंट वहाँ से भी चेक करवा सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।